हेलो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में 57 प्रश्न हैं जो कि 57 नंबर के हैं। इस सेट में सामान्य ज्ञान, मैथ, रीजनिंग और हिंदी के प्रश्न सम्मिलित हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, रायगढ़। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, लॉर्ड रिपन को। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, चंद्रमा। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 में शिक्षा मंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रश्न नंबर 5, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 6, कोपा अमेरिका कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, फुटबॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, साहित्य के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 8, फ्लोरिकल्चर का संबंध किसके उत्पादन से है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, फूल। दोस्तों, अंगूर का अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल कौन सी है? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, नाग। तो भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र मिसाइल है पृथ्वी। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 10, मानस अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है, असम राज्य में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका उत्तर ऑप्शन सी है, प्रतिभा पाटिल। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एक आदिवासी महिला हैं। प्रश्न नंबर 12, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है, वियना। प्रश्न नंबर 14, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, सचिन तेंदुलकर। प्रश्न नंबर 15, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हम सभी जानते हैं, ऑप्शन ए राइट उत्तर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न नंबर 16, जापान की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, यूरो, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, येन जापान की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 17, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य को प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन डी राइट उत्तर है।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? क्या उत्तर इस प्रश्न का? इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए है मूल्य वर्धित विधि, जो कि राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्रश्न नंबर 19, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है लाल रंग का। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री जी। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे अधिक वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 23, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? ऑप्शन बी राइट उत्तर है कोशिका जल। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 25, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है? केंद्र सरकार की योजना है। ऑप्शन ए राइट उत्तर है स्वास्थ्य से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है 28 फरवरी को। और दोस्तों यह वैज्ञानिक सीवी रमन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? आपको याद रखना है द वाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा हैं। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? इसका उत्तर ऑप्शन सी है आत्मराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जबकि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 29, संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया? इसका उत्तर ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 30, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को निम्नलिखित में से अपनाया गया था? ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, यूएसए संविधान, आयरिश संविधान। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को आयरिश संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत किस भाग में है? तो ये आपको याद रखना है भाग 4 है और अनुच्छेद 36 से 51 तक। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की 2 भिन्न शाखाओं में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ओजोन में होती है, हमें बताना है दोस्तों ओजोन में कौन सी गैस होती है?
इसका उत्तर ऑप्शन ए है केवल ऑक्सीजन। ओजोन गैस का प्रतीक होता है O3, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 34, किस विधि द्वारा दो ठोसों के मिश्रण को अलग किया जाता है? संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, वनलेखन। दो ठोसों के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है मैंग्रोव। सुंदरवन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 36, शोर को किसमें मापा जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन डी है डेसिबल में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? इसका उत्तर ऑप्शन सी है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। मनुष्य के नेत्रों के सवत संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। प्रश्न नंबर 39 देखिए, मानव हृदय के कक्ष को चैम्बर्स की संख्या है 2, 4, 3, 5। ऑप्शन बी राइट उत्तर है 4 होती है। प्रश्न नंबर 40, खालसा पंथ की नींव किस गुरु ने डाली? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। प्रश्न नंबर 41, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन ए है हृदय। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो कोबाल्ट दोस्तों किस विटामिन में पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। यदि व्यंजक x + 1/x बराबर 2 हो तो व्यंजक का मान क्या होगा? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ये कैसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बराबर में 2 दिया हुआ है। हम इसे ट्रिक बेस से हल करेंगे। तो दोस्तों x बराबर 1 रखने पर ही यहाँ पर 2 आया होगा। अगर हम x की जगह 1 रख दें, 1/1/1 कर दें तो कितना आएगा? बराबर 2 आएगा। हमें पता चल चुका है कि x बराबर 1 रखने पर 2 आ रहा है। तो आप दोस्तों अब इसमें मान रख दीजिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। हम x की जगह 1 रखेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। तो 2 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 4 आएगा बटे, फिर आप नीचे भी रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 3 और 5 और 3 को जोड़ने पर कितना आएगा? तो दोस्तों 11 आएगा। ऑप्शन ए राइट उत्तर है 4/11। प्रश्न नंबर 44, 15 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत में 1 की कमी हो जाती है। नए छात्र की आयु कितनी होगी? सिलेबस में औसत का टॉपिक है, एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसे भी हम जो है ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें बताना है नए छात्र की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पर हम इसे ट्रिक से हल करेंगे। 15 छात्रों की औसत आयु कितनी दी गई है? 18 वर्ष दी गई है। फिर कहा गया है एक अन्य छात्र की आयु भी जोड़ दी जाए तो 15 में दोस्तों 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 16। फिर कह रहा है कि औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो औसत आयु में दोस्तों 1 वर्ष की कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप 16 में 1 की गुना कर दीजिए और यहाँ पर
माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, यानी कि आप अंतर कर दीजिए। तो यहाँ पर आएगा 18 माइनस 16, घटाने पर कितना आएगा 2। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो नए छात्र की आयु कितने वर्ष है? 2 वर्ष। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। तो आप इस तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हो, आसान तरीके से। अंडर रूट में दिया गया है 27,225 प्लस प्रश्न चिन्ह 6 से 1/4 गुना में 360 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसे हल करके हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो लास्ट में कितना दिया हुआ है? 5 है। तो जिसके लास्ट में दोस्तों 5 होता है उसका वर्गमूल कितना होता है? 5 ही होता है। अब आप 2 अंक काट दीजिए, कितना बचा है? 272 बचा हुआ है। तो 272 किसके आसपास का वर्गमूल है? अगर हम दोस्तों 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 256। अगर हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 289। 289 ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये 16 का है वर्गमूल। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 165 इसका वर्गमूल है। फिर आप प्रश्न चिन्ह की जगह x लिख दीजिए और यहाँ पर सही कर लीजिए। सही करने पर कितना आएगा? 4 6 की 24 और 1 25, 25/4 और गुना कर दीजिए 360। 4 से 360 को जब काटेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा 90। तो 90 की गुना आप 25 में कर दीजिए तो कितना आएगा? 25 9 225। और इधर आप लिख दीजिए 165 प्लस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप दोस्तों 2250 में से 165 को घटा लीजिए। तो घटाने पर दोस्तों क्या आएगा? ये आएगा 2085। इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 46, यदि y का 90% बराबर x हो तो x का कितने प्रतिशत y होगा? तो यहाँ पर आप इसे हल कर लीजिए। y का मतलब गुना 90% दिया हुआ है तो इसे लिखेंगे 90/100 बराबर x। और यहाँ पर कहा गया है x का कितने प्रतिशत y होगा? तो x का z प्रतिशत y होगा। फिर हम इसे हल कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 काट लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 9y/10 बराबर x। इधर भी आप हल कर लीजिए। x z/100 बराबर y। तो आप देख रहे हो यहाँ से x का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो जब x का मान धरेंगे दोस्तों तो 9y गुणा z/10 गुणा 100 बराबर y। यहाँ पर दोस्तों y से y काट दीजिए। फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए z बराबर 100 की गुना 10 में करेंगे कितना आएगा? 1000। फिर इधर ये गुना में है तो ये कहाँ पर आएगा? भाग में, बटे 9। फिर इसे आप भाग दे दीजिए। तो भाग देने पर आएगा 9 × 9, 9 × 9, 9 × 9। फिर पॉइंट लगाइए 9 × 9 तो कितना जाएगा? 111.1%। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, यदि 3 की पावर 10 गुना 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुना 3 की पावर n हो तो n का मान बताइए। तो हमें यहाँ पर दोस्तों n का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 की पावर आप 10 लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है 27 का स्क्वायर। तो 27 किसका घन होता है? 3 की पावर 3 का। तो 3 गुना 2 लिख लीजिए बराबर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो 3 का स्क्वायर गुना 2 कर दीजिए गुना 3 की पावर n। फिर आप इसे थोड़ा और हल कर लीजिए। तो 3 की पावर 10 और 3 की पावर गुना करते समय घात जुड़ जाती है, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर लीजिए। 3 की पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 3 की पावर n। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो इन दोनों का बेस समान है तो गुना करते समय दोस्तों घात जुड़ जाएगी। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 16। फिर इधर भी 3 की पावर कितनी हो जाएगी?
4 प्लस n। फिर आप देख रहे हो बेस समान है तो 3 से 3 काट दीजिए। तो यहाँ पर आप 16 बराबर 4 प्लस n लिख दीजिए। n की वैल्यू निकालनी है तो 16 में से 4 जाने पर कितना बचेगा 12। n बराबर कितना है 12। तो क्या उत्तर है ऑप्शन बी राइट उत्तर है 12। कुछ बच्चे होशियार होते हैं तो यहाँ पर ही देख लीजिए कि बेस यहाँ पर समान है और यहाँ पर समान है तो गुना करते समय घात जुड़ जाती है। इधर कितनी घातें हो रही हैं 16 हो रही हैं, इधर कितनी हो रही है 4। तो 4 में कितने कमी 16 करने के लिए 12। तो इसका मतलब राइट उत्तर ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ तक भी आप हल करके आंसर लगा सकते हो। युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? इसका उत्तर ऑप्शन बी है अलुक तत्पुरुष समास का। युद्ध में स्थिर रहने वाले को क्या कहते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरवी भाव का सही विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। सही विलोम शब्द बताइए दोस्तों क्या होगा इसका? ऑप्शन सी तिरोभाव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर ऑप्शन ए है पोषित पति का। प्रश्न नंबर 51, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। इसका उत्तर ऑप्शन ए है यह और वह, ये हमारे दोस्तों अर्धस्वर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है गुण संधि। दोस्तों जब आप महर्षि का संधि विच्छेद करेंगे तो महा प्लस ऋषि बनेगा। और दोस्तों गुण संधि में ए ओ और अर का नियम लगता है। प्रश्न नंबर 53, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप दोस्तों इस प्रश्न को हल करके इसका उत्तर लगाइए। तो यहाँ पर आप प्रश्न में देख रहे हो 256, 81, 64, 27, 16 और 9 दिया हुआ है। तो 256 216 का स्क्वायर होता है और ये 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का और 27 3 का क्यूब है और 16 दोस्तों 4 का स्क्वायर है और 9 दोस्तों 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर ज़्यादा दिए हुए हैं और क्यूब कम दी गई है। तो यहाँ पर कोई दूसरी कंडीशन लागू हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप 9 में 3 से अगर गुना कर दी जाए तो 27 आ रहा है और 27 में दोस्तों 3 से गुना कर दी जाए तो 81 आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन लागू हो रही है। इसी प्रकार आप देख रहे हो 16 में अगर 4 से गुना कर दी जाए तो 64 आ रहा है और 64 में दोस्तों 4 से गुना कर दी जाए तो 256 आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 4 है। तो 4 में जब 4 की गुना करेंगे दोस्तों तो 16 आएगा। इस प्रश्न का राइट उत्तर हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दोस्तों चित्र के माध्यम से लुप्त संख्या का पता लगाना है कि 131 कैसे आया है और 248 कैसे आया है। फिर उसी प्रकार दोस्तों हम प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर अंतर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए 2 में से 1 घटाने पर 1 आ रहा है और 6 में से 3 घटाने पर 3 आ रहा है और 5 में से दोस्तों 4 घटाने पर 1 आ रहा है। इसी प्रकार चित्र नंबर 2 में देखिए 4 और 2 का अंतर कितना है 2, 6 और 2 का अंतर कितना है 4, 8 और 0 का अंतर कितना है 8। तो यहाँ पर भी आप निकाल लीजिए। 7 और 5 का अंतर कितना आएगा 2 आएगा। 9 और 3 का अंतर कितना आएगा 6 आएगा। फिर 3 और 1 का अंतर कितना आएगा 2 आएगा। तो कितना आ गया मान 262। ऑप्शन बी राइट उत्तर है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 55, चिन्हों या संख्याओं के किस अदल बदल से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगी। चिन्ह या संख्याओं के अदल बदल से समीकरण को हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चिन्ह दिया हुआ है तो हम चिन्ह को लेकर ही इस प्रश्न को सबसे पहले हल करते हैं।
ऑप्शन बी वाले चिन्ह ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, गुना के स्थान पर माइनस कर दीजिए और माइनस के स्थान पर गुना कर दीजिए। और सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं। 7 में 2 जोड़ने पर कितना आएगा? 9। और गुना के स्थान पर आएगा -3 माइनस का 4 और गुना का 1 बराबर 20 है। तो हमें 20 निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 -3 9। तो आप यहाँ देख रहे हो, इसे हल करने पर 20 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी वाला राइट उत्तर नहीं होगा। अब हम जो है दोस्तों ऑप्शन डी वाला विकल्प चूज करते हैं। तो ऑप्शन डी में प्लस और गुना है, तो आप प्लस के स्थान पर गुना कर दीजिए और गुना के स्थान पर प्लस कर दीजिए। तो 7 गुना 2 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर +3 +4 -1। आप इसे हल करिए। 7 दूनी 14। फिर उसके बाद प्लस के 3, फिर प्लस के 4 और माइनस का 1। फिर आप इन्हें जोड़ लीजिए यहाँ तक। तो कितना आएगा? 21। और 21 में से 1 घटाने पर कितना आ रहा है? 20। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 56। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आप देखिए, BOMBAY को MY लिखा है। आप भी दोस्तों हल करके इस प्रश्न का उत्तर लगाइए। यहाँ पर दोस्तों 2 ही संख्या रिपीट हो रही है, MY। यहाँ पर प्रश्न में देखिए M दिया हुआ है और फिर उसके बाद Y। तो यहाँ पर M का दोस्तों क्रम नंबर 3 है और Y का क्रम नंबर 6 है। ये दोनों नंबर ही यहाँ पर लिए हैं इसने, MY। और फिर दोस्तों आप देखिए कितनी बार लिखा है इसने? 3 बार लिखा हुआ है। इसी प्रकार आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों हमें क्रम नंबर 3 लेना है और 3 पर M है। फिर उसके बाद 6 लेना है और 6 पर दोस्तों क्रम नंबर N है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा? MN किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है, परंतु यहाँ पर बड़ा आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 6 और फिर क्रम नंबर लेना है हमें दोस्तों 9, और 9 पर क्या है? U दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर U लगा दीजिए। MNU कितनी फिर रिपीट हुआ है? 3 बार। जो ऊपर कहा गया था उसमें भी 3 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पर भी MNU 3 बार रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन डी राइट उत्तर है इस प्रश्न का। यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को क्या दिन होगा? तो यहाँ पर आप देखिए 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था। सन 1984 का हमें आंसर बताना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 दिसंबर 1983 को कौन सा दिन होगा? तो ये दिन दोस्तों शनिवार ही होगा। फिर उसके बाद 17 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पर देखिए कि ये लीप वर्ष है, साधारण वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष में दोस्तों 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो शनिवार की जगह क्या होगा भैया? सोमवार मंगलवार। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों मंगलवार। तो 17 दिसंबर 1984 कौन सा दिन है? मंगलवार। मगर हमें दोस्तों बताना है 22 दिसंबर का। तो 17 में आप दोस्तों 5 जोड़ दीजिए तो 22 तारीख आ जाएगी। दोस्तों मंगलवार में 5 दिन जोड़ने पर आएगा रविवार। तो ऑप्शन डी राइट उत्तर है इस प्रश्न का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, मैं आपको अच्छे लेवल के प्रश्न उपलब्ध करा रहा हूँ। जो प्रश्न आपसे नहीं आता है आप उसे नोट कर लीजिए। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।